बच्चों बच्चों आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। थोड़ा चैप्टर लंबा है, इसमें कई सारे टॉपिक हैं, तो जो आपको पूरा 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा वो इस चैप्टर में से आने के पूरे चांसेस रहते हैं। पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसको आपको करने में कम से कम 15 से 17 मिनट का टाइम लगेगा। तो उस बड़े क्वेश्चन के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक हमारे तैयार करने हैं। वो छोटे छोटे टॉपिक सेपरेटली भी पूछे जाते हैं और एक बड़े क्वेश्चन का निर्माण भी करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जिस टॉपिक का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए जिस टॉपिक की, वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या होता है अभी समझाऊंगा। तो कैलकुलेशन करना है किस चीज का, सैक्रिफाइसिंग शेयर का और न्यू रेशियो का। ये पूरी चीज क्या है अभी क्लियर होगा आपको। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 1। इसमें 4 तरह के केसेस के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर या आपकी बुक में। तो उसमें केस नंबर 1 है, क्वेश्चन से क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर का होना जरूरी है, लेकिन कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 ही रहेंगे। ठीक है, जब ए और बी अपने आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, 3/5 टोटल प्रॉफिट में से ये ले लेता है, 2/5 ये ले लेता है, और अगर वो चाहते हैं कि कोई नया पार्टनर उनके बिजनेस में एंट्री करे, तो उन्होंने सी को बुलाया, या फिर ये कह सकते हैं कि सी अपनी इच्छा से उनके बिजनेस में एंट्री करना चाहता है, लेकिन वो ऐसे तो आएगा नहीं। जब सी बिजनेस में एंट्री करेगा तो उसके आने पर उसे कुछ कुछ प्रॉफिट का हिस्सा भी चाहिए। पहले जो भी प्रॉफिट का हिस्सा था, मैं डायरेक्ट समझा ही रहा हूं आपको यहाँ पर, A is to B 3/5 2/5, C 1/4 की जगह आ रहा है, तो पहले जो भी प्रॉफिट का हिस्सा था उसमें से A और B आपस में बांट लेते थे। या ये कहिए पूरी की पूरी एक रोटी थी, उस रोटी में हिस्सेदार कितने थे, केवल 2 लोग, A और B। उस रोटी का यानी कि उस प्रॉफिट का 60% हिस्सा, 60% कैसे निकाला मैंने, 3/5 को 60% भी बोल सकते हैं ना, अगर इसको फ्रैक्शन का नॉर्मल वैल्यू में लेकर के आए, परसेंटेज में लेकर के आए, तो पूरी की पूरी रोटी का 3/5 प्रोपोर्शन या 60% ए ले लेता था, और पूरी रोटी का 40% ये 60%, तो पूरी रोटी का 40% बी ले लेता था। अब अगर सी आ रहा है तो रोटी तो वही रहेगी, रोटी तो भी ना बदल जाएगी, प्रॉफिट तो पहले भी कमाने थे, प्रॉफिट अब भी कमाएंगे, लेकिन उस प्रॉफिट में से केवल ये 2 लोग ही हिस्सेदार होते थे। अब हिस्सा मांगने के लिए ये भी आ गए, यानी कि जब ये नया पार्टनरशिप में एंट्री करेगा तो पहले तो 2 ही पार्टनर हिस्सा मांगते थे, अब 3 बंदे हिस्सा बांटेंगे, 3 पार्टनर उस प्रॉफिट में अपना हिस्सा जमाएंगे। तो सी को भी हिस्सा चाहिए, और सी का हिस्सा पहले से डिसाइडेड है 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25%। तो इसका हिस्सा पहले से डिसाइडेड हो गया कि भैया 25% इसे चाहिए। 25% अगर इसे चाहिए तो इन दोनों के लिए कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी 75%। ये चीज क्लियर हो रही है कि पहले पूरे के पूरे 100% हिस्से में से केवल ये 2 लोग ही हिस्सेदार थे। ये 60% ले जाता था, ये 40% ले जाता था। प्रॉफिट अभी भी 100% ही है, लेकिन उस 100% में अब केवल 2 लोग हिस्सेदार नहीं है, तीसरा हिस्सेदार पहले से आ गया, उसको उन्होंने खुद बुलाया, या फिर जाहिर बात है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आया। सी अपना जबरदस्ती किसी की पार्टनरशिप में नहीं घुस जाए, ए और बी चाह रहे होंगे सी को एंट्री करवाना, तभी हुआ। तो सी को उन्होंने बुला लिया। अब सी के लिए कितना हिस्सा चला गया, 25%। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा 75% ए और बी आपस में बांटेंगे। तो जब ए और बी इस बचे हुए हिस्से को बांटेंगे, जाहिर बात है हिस्सा तो उनका कम हो जाएगा। भाई पहले पूरे के पूरे 100% में से ए और बी बांटते थे, अब 75% में से बांटेंगे, तो ए और बी का जो ये हिस्सा था उसमें कुछ ना कुछ गिरावट आएगी। गिरावट आएगी तो इसका मतलब क्या है कि सी के आने से ए और बी को कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ा। जब सी के आने से ए और बी का हिस्सा कम हो जाएगा, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, तो जितना नुकसान वो उठा रहे हैं
उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग शेयर। सी के आने से ए को जितना हिस्सा त्यागना पड़ा, या ये समझ लीजिए सी के आने से ए का जितना हिस्सा कम हो गया, कुछ ना कुछ पहले मिलता था, कुछ ना कुछ अभी भी मिल रहा है, लेकिन पहले ज्यादा मिलता था, अब थोड़ा कम मिल रहा है। तो जितना हिस्सा कम हो गया, जितने हिस्से का नुकसान उठाना पड़ा, उस नुकसान को बोलते हैं सैक्रिफाइस, त्याग देना, त्यागना। हम सैक्रिफाइस करते हैं किसी के लिए, तो वही वाली बात है कि जब ए ने सी के लिए अपना हिस्सा त्याग दिया, तो कितना हिस्सा त्यागा उसको कैलकुलेट करना है। तो जाहिर बात है पहले इतना मिलता था, ज्यादा मिलता था, पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिल रहा है। तो जितना हिस्सा कम मिल रहा है, ये हिस्सा, इसी को क्या बोलेंगे हम, सैक्रिफाइसेशन। पहले ज्यादा मिलता था, अब सी के आने से उसे उसका हिस्सा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो जितना हिस्सा छोड़ दिया सी के फेवर में, उस चीज को क्या बोलेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए। इसी तरह से बी को पहले इतना मिलता था, अब जाहिर बात है थोड़ा सा कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले बी को इतना मिलता था, बी को अब इतना मिल रहा है। तो जितना हिस्सा कम हो गया, जितना हिस्सा नुकसान हो गया, जितना हिस्सा त्यागना पड़ा, उस हिस्से को क्या बोलेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ बी। तो पूरा मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है। अब इसके भी हम पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने बनाया है, इसी क्वेश्चन को अब हम करें। तो देखिए ना, इसमें लैंग्वेज किस तरह से लिखनी है। ए और बी दो पार्टनर है, सी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। अभी हम कर रहे हैं केस नंबर 1। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए ही जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें से केस नंबर 1 उठाया है मैंने भी। तो ए और बी दो पार्टनर है, सी नया पार्टनर आया, तो लेट द, मान लीजिए लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 आफ्टर सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के बाद, after C's admission, the remaining share of A and B is equal to, अगर टोटल शेयर पूरा का पूरा A मान करके चले हम, आपको एक बात पता ही है कि वैसे या तो 100% होता है वैल्यू या 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो मानते हैं या 100% या फिर 1। तो अगर टोटल शेयर 1 है, मान लीजिए टोटल शेयर 1 है, तो सी के आने के बाद ए और बी के लिए कितना बच जाएगा, यानी आफ्टर सीज एडमिशन द रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, अगर 1 था तो सी को 1/4 दे दिया, तो कितना बचा, 3/4। तो सी के आने के बाद ए और बी के लिए कितना बच गया, 3/4। ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कैसे मालूम चलेगा, 3/4 इंटू जितना वो जिस तरह से पहले बांटा था अभी भी उसी तरह से बांटेगा। भाई 60% पहले मिलता था, अभी 60% मिलेगा, लेकिन पहले 60% मिलता था 1 में से, 1 का 60% और 40% ए और बी लेके जाते थे टोटल 1 का। यानी कि अगर ये टोटल 1 रोटी है तो 1 रोटी का 60% ए ले जाएगा और 1 का 40% बी ले जाएगा। लेकिन अब इस 1 में से 25% तो बाकी निकल गया, तो जो 75% बचा है, 75% तो 3/4 बोलेंगे। अब 75% या 3/4 का ए और बी 60% और 40% बांटेंगे। रोटी वही है, लेकिन पूरी की पूरी रोटी का 60 और 40% लेकर के जाते थे ये दोनों। अब केवल 75% का यानी कि 3/4 का 60% और 40% बांटेंगे, या फिर ये समझ लीजिए 3/4 का 3/5 ये लेकर के जाएगा, 3/4 का 2/5 ये लेकर के जाएगा। तो ए का न्यू शेयर आ गया 3/4 इंटू 3/5 यानी कि 9/20। इसी तरह से डी का न्यू शेयर निकालेंगे 3/4 इंटू 2/5 6/20। ए का ओल्ड इतना है, ए का न्यू इतना है।
is sacrificing share is equal to old share minus new share। किसी भी बंदे का सेक्रीफाइस अगर निकालना है तो उसका पता कैसे चलेगा? जितना उसके पास पहले था माइनस जितना उसके पास अब है। पहले ज्यादा था अब कम है, तो ज्यादा वाले में से नए वाले को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा आपके पास कि कितना उसे नुकसान हुआ। तो ओल्ड शेयर था ए का 3/5 और नया शेयर आज के डेट में आ गया उसके पास 9/20। 3/20 इसका क्या आ गया? नुकसान। कि ए ने कितना नुकसान उठाया है ये सी के आने की वजह से? 3/20। सी ने जब बिजनेस में एंट्री की तो उसने ए से भी कुछ ना कुछ मांगा, बी से भी कुछ ना कुछ मांगा। जाहिर बात अपना शेयर को 1/4 के लिए आया है तो ए को भी कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, बी को भी। तो ए ने कितना नुकसान उठाया है सी के आने से? 3/20। इसी तरह से बी का निकालेंगे। B's sacrificing share is equal to old share इसका है 2/5 और नया शेयर है इसका 6/20। 8 - 6 2/20 ये आ गया इसका सैक्रिफाइस शेयर। ए ने सैक्रिफाइस किया 3/20 अपने शेयर में से और बी ने सैक्रिफाइस किया 2/20। मतलब इन दोनों ने अपना कुछ ना कुछ नुकसान किया है। कितना नुकसान? जितना पहले मिलता था माइनस जितना अब मिल रहा है। इसमें से इसको माइनस करोगे, पहले ज्यादा मिलता था अब थोड़ा कम मिल रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये इतना आ गया कि इसे नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से बी को पहले मिलता था 2/5 अब मिल रहा है 6/20, तो कितने का नुकसान हो गया? 2/20। तो इस तरह से हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे। पूरा आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन और यहाँ तक करेंगे तो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर की कैलकुलेशन होगी। इसी चीज में एक मैं आपको बता दूं, जो सी का शेयर जो 1/4 दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको जरूर समझिएगा। तो किसी भी नए पार्टनर का शेयर बनेगा कैसे? जितना इसने अपना हिस्सा छोड़ दिया प्लस जितना इसने अपना हिस्सा छोड़ा। तो सी का जो फायदा हुआ है, पहले तो जो कुछ भी नहीं मिलता था ना, पहले तो उसका शेयर 0 था, पहले तो दो ही पार्टनर थे ए और बी, तो पहले उसका शेयर 0 था लेकिन अब उसका शेयर 1/4 है। तो कैसे बना? इसका फायदा इन दोनों के नुकसान पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे के लिए आय का स्रोत होता है, एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम होती है। तो यहां पर भी वही बात है, इसका नुकसान प्लस इसका नुकसान इज इक्वल टू इसका फायदा। तो सी का शेयर कैसे बना है? इसका नुकसान प्लस इसका नुकसान। तो ए का नुकसान कितना है? ए सैक्रिफाइसिंग शेयर प्लस बी सैक्रिफाइसिंग शेयर। ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर है हमारे पास 3/20 और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर है 2/20। आप देख सकते हैं 5/20। 5/20 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूं। 5/20 का 5 में 5 5 20। तो इसने जितना नुकसान उठाया प्लस बी ने जितना नुकसान उठाया, इन दोनों को प्लस किया तो 5/20 आया और देखिए उसका शेयर उतना ही। तो कैलकुलेशन के बाद, पूरी की पूरी कैलकुलेशन के बाद आप इस तरह से भी जरूर चेक कीजिएगा, दोनों के सैक्रिफाइसिंग शेयर को प्लस करके उसका शेयर बन रहा है या फिर नहीं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, उसमें केस नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर। आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन अगली क्लासेस में और करेंगे।